सो स्टूडेंट अब अपन पढ़ेंगे वेव गाइड्स के बारे में। वेव गाइड्स क्या होती है इसके बारे में, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि वेव गाइड्स के टाइप जो हैं, जो अपने कोर्स के अंदर वेव गाइड्स के टाइप है उसके बारे में जानेंगे। रेक्टेंगुलर वेव गाइड के बारे में इसके बाद अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि वेव गाइड क्या होती है, फिर अपन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेव गाइड दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेव गाइड एक्चुअली होती क्या है? सिंस एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द मेजोरिटी ऑफ द करंट फ्लोज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर एंड लिटिल एट द सेंटर। होता क्या है एक्चुअली, जब जैसे कि आप अपनी वेव कोई अगर फ्लो हो रही है, वेव अगर फ्लो हो रहा है, जैसे करंट फ्लो हो रहा है जैसे, है ना, तो उसके अंदर क्या, अगर वेव अपनी फ्लो हो रही है और या फिर वेव अपनी जो फ्लो हो रही है उसकी अगर वेवलेंथ अगर सही है और अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो फिर तो अपन उसको कंडक्टर के अंदर फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता है कि जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, लो फ्रीक्वेंसी पे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होने के ऊपर सेंटर के अंदर बहुत ही लिटिल करंट रह जाती है, लिटिल वेव रह जाती है, और बाकी जो भी करंट होती है वो कहाँ फ्लो करती है, कंडक्टर के बाहर फ्लो करती है, जिसको क्या बोला जाता है, स्किन इफेक्ट बोला जाता है। कंडक्टर के बाहर जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है तो उसके स्किन इफेक्ट बोला जाता है, और कंडक्टर के अंदर जो होती है वो करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का हाई होना। तो अपनी जो माइक्रोवेव होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी हाई होती है ना, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है ना। तो बेसिकली माइक्रोवेव जो होती है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर अपन क्या करते हैं, इसके लिए वेव गाइड्स का यूज़ करते हैं। अब वेव गाइड्स क्या होती है पहले इसके बारे में अपन जानेंगे हम, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ वेव गाइड कैसे होता है? फॉर माइक्रोवेव और हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर माइक्रोवेव और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, माइक्रोवेव और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अपन वेव गाइड के बारे में जानेंगे कि वेव गाइड का डेवलपमेंट कैसे होता है, वेव को गाइड कैसे किया जाता है। कहने का सेंस ये है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है तो अपनी वेव जो है वो क्या कर रही है, अपनी जो वेव है वो क्या कर रही है कि कंडक्टर की सरफेस पे फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, और कंडक्टर के अंदर फ्लो होना कम हो रहा है, कंडक्टर के अंदर बहुत ही कम अपना जो वेव है वो बच रही है। तो इसके लिए अपन क्या एक वेव गाइड की डिज़ाइनिंग करते हैं, जिससे अपनी जो वेव है जो पूरी तरीके से कंडक्टर के अंदर फ्लो हो सके। तो क्या होता है वेव गाइड? वेव गाइड क्या होता है? ए हॉलो मेटेलिक और कंडक्टिंग ट्यूब, ए हॉलो मेटेलिक और कंडक्टिंग ट्यूब। ठीक है, सो बेसिकली अपन देखा वेव गाइड क्या है, ए हॉलो मेटेलिक एंड कंडक्टिंग ट्यूब। एक हॉलो मतलब खाली टाइप की एक मेटेलिक और कंडक्टिंग ट्यूब होती है जिसके अंदर वेव को प्रोपोगेट करवाया जाता है। ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ दिस ट्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की हॉलो ट्यूब जो होती है उसके अंदर वेव को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करवाया जाता है उसके अंदर फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ दिस ट्यूब, है ना। मतलब क्या होता है, अंदर की जो वॉल्स होती है उसके अंदर जो अपनी वेव है उसका सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करवाया जाता है, उसको बाहर निकलने से रोका जाता है, उसी के अंदर रिफ्लेक्शन करवाया जाता है अपनी वेव का। जिससे क्या होता है, उसी के अंदर रिफ्लेक्शन करवाने के कारण क्या होता है कि जो अपनी वेव होती है वो सरफेस के ऊपर नहीं जाती है और उसके कंडक्टर के अंदर ही फ्लो होना स्टार्ट होती है, और कंडक्टर कैसा होता है, हॉलो होता है। ठीक है, ये जो अपना सेटअप होता है वो क्या कहला जाता है, वेव गाइड। तो अपना कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर अपना हॉलो है। ठीक है, और और जो अपना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की जो ट्रांसमिटिंग लाइन है अपनी, ठीक है, और उसके अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ दिस ट्यूब, तो इनर वॉल की जो ट्यूब है ना उसके अंदर अपन वेव को सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करवाते हैं, जिससे जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है वो सरफेस के बाहर फ्लो ना करे और सरफेस के सिर्फ अंदर फ्लो करे, और इस पूरे सेटअप को अपन क्या बोलते हैं, वेव गाइड बोलते हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी या फिर माइक्रोवेव जो होती है, माइक्रोवेव जो होती है उनके लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो वेव गाइड से अपन क्या समझे स्टूडेंट्स, वेव गाइड से अपन सिर्फ इतनी सी बात होती है कि वेव गाइड अपनी वेव को गाइड करने के लिए होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि अपना जो वेव्स है, जो माइक्रोवेव होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने के बाद जो वेव है वो सरफेस पे फ्लो ना करे और अपने कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करे। अपन कुछ इस तरीके से वेव को गाइड करने के लिए सेटअप बनाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सेटअप अपन किस तरीके से बनाते हैं कि वेव है जो क्या करे, सिर्फ अंदर ही अंदर उसकी दीवारों से टकरा के रिफ्लेक्ट होती जाए, अंदर ही अंदर फ्लो करती जाए, अपने कंडक्टर से बाहर ना निकले। ठीक है, उसी को बोला जाता है वेव गाइड। सो बेसिकली इसके बाद क्या होता है, ए बाउंड्री दैट कन्फाइंस वेव विद इन द ट्यूब विद इन द वॉल्स। इस तरीके की बाउंड्री बनाई जाती है जिससे वेव क्या होती है, ट्यूब के अंदर ही चले और ट्यूब की सरफेस के ऊपर ना आए। ठीक है, इन आइडल केस नो लॉस ऑफ एनर्जी और डिस्टोर्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव। आइडल केस के अंदर अपन क्या लेंगे, इसके अंदर कि कोई भी अपनी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है और जो डिस्टोर्शन है
ऑफ प्रोपोगेशन वेव, मतलब कोई भी किसी तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। ये अपना आइडियल केस होता है इसके अंदर, किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं हुआ है और वेव कहीं भी डिस्टॉर्टेड नहीं हुई है। वेव सीधी सीधी मतलब अंदर रिफ्लेक्ट होकर सारी की सारी वेव जितनी इन आई है उतनी बाहर निकली है, जितनी इनपुट से अंदर घुसी है और उतनी आउटपुट से बाहर निकली है। तो ये अपना आइडियल केस इसके अंदर माना जाता है। सो बेसिकली अपन को एक चीज़ समझ में आ गई है वेव गाइड्स के अंदर क्या होता है कि जो अपनी हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स जो होती है वो सरफेस के ऊपर फ्लो नहीं हो पाती है। क्यों? सरफेस के ऊपर ही फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि उनको स्किन इफेक्ट उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण, और कंडक्टर के सेंटर के ऊपर फ्लो नहीं, सेंटर के अंदर फ्लो नहीं हो पाती है, जिससे कि लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको स्किन इफेक्ट बोला जाता है। और स्किन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि सारी जो वेव है वो सरफेस के ऊपर फ्लो होने लगती है। इसके लिए अपन एक वेव गाइड की डिज़ाइनिंग करते हैं माइक्रोवेव के लिए, जो कि माइक्रोवेव की ट्रांसमिशन का काम करती है वेव गाइड। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसकी सरफेस इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि अपनी जो माइक्रोवेव है वो उसकी सरफेस से टकराए और उसी के अंदर चलती रहे, अपने कंडक्टर के अंदर ही चलती रहे। हॉलो कंडक्टर जो होता है उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ बढ़ती रहे और उसकी सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ ना आए, और सारी की सारी जो अपनी माइक्रोवेव है उसके अंदर ट्रांसमिट होती रहे। ठीक है। और आइडियल केस के अंदर कोई भी लॉस नहीं होगा और डिस्टॉर्शन नहीं होगा वेव का। सो बेसिकली अपन को ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद क्या है, अब जो होती है टाइप्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर वेव गाइड जो होती है उसके अंदर इस तरीके का शेप होता है, जो पहला आप केस देख रहे हैं रेक्टेंगुलर वेव के अंदर क्या हो रहा है, ये अपना फर्स्ट केस है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ए और बी है इसके अंदर रेक्टेंगुलर वेव के अंदर, जिसमें ए लगभग 2b के बराबर होता है। तो रेक्टेंगुलर के अंदर इस तरीके से वेव का फ्लो होता है। इसका आप जो सेकेंड वाला आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो वेव है एक साइड से अंदर जाएगी। इसको अपन साइड से अगर देखें तो इस तरीके से दिखेगी, वेव एक तरीके से अंदर जा रही है और इस दीवार से टकरा के इस तरीके से टकरा के और एंड तक पहुंच रही है। ठीक है। तो ये अपनी होती है रेक्टेंगुलर वेव। फिर दूसरा होता है सर्कुलर वेव। सर्कुलर वेव के अंदर क्या होगा, बाहर की जो सर्कल है एक तो सर्कल बीच में होगा, एक तरफ बाहर की तरफ होगा, इसके बीच में इस तरीके से डायलैक्ट्रिक भरा रहेगा। तो सर्कुलर रेक्टेंगुलर के अंदर की तरफ फ्लो हो रही है, सर्कल के अंदर सर्कल में फ्लो होगी। और इलेप्टिकल के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा अपना सर्कल इलिप्स टाइप का होगा और उसके अंदर अपनी वेव गाइड फ्लो होगी। फिर नेक्स्ट आता है सिंगल रिज। सिंगल रिज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एक तरफ से रिज होती है, उसमें इस तरीके से वेव गाइड फ्लो होती है। और डबल रिज के अंदर ऊपर से भी कटा होता है, नीचे से भी कटा होता है, मतलब डबल रिज होता है उसके अंदर। सो इसके अंदर इस तरीके से वेव अपनी फ्लो होती है। सो बेसिकली अपन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद अपन फीचर्स पढ़ेंगे, वेव गाइड के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। वेव गाइड के फीचर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड टू कंडक्टिंग वॉल्स एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। सो इसके अंदर एक्चुअली होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं इसके अंदर क्या होगा कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो निकलेगा, अपनी जो वेव्स है वो निकलेगी इसके अंदर, है ना। और क्या होगी, कंडक्टिंग वॉल से टकरा के मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे ट्यूब्स के अंदर, जैसे अपन रेक्टेंगुलर के अंदर अभी देख रहे थे ना, तो उसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। मल्टीपल मोड कैन एग्जिस्ट इन द वेव गाइड। तो इसके अंदर कुछ मल्टीपल्स मोड जैसे एग्जिट करते हैं, और मल्टीपल्स मोड के बारे में अपन जान चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। 3 तरीके के मोड अपन ने देखे थे, एक तो TEM मोड, एक TM मोड और एक TE मोड। इन तीनों के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, वही इन्हीं मोड की बात यहाँ पे हो रही है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इफ़ वेव्स ट्रेवल लॉन्गिट्यूडनली दैन द प्लेन वेव गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल अगर अपनी वेव ट्रेवल हो रही दैन द प्लेन वेव गेट रिफ्लेक्टेड, उसके अंदर प्लेन के अंदर वेव का रिफ्लेक्शन होगा। आइदर TM और TE मोड एग्जिस्ट एज आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स ट्रांसफर। सो इसके अंदर क्या होगा, केवल TM और TE मोड एग्जिस्ट करेगा और इसके अंदर या तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब दोनों साथ में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों साथ में ट्रांसफ़र नहीं होंगे लॉन्गिट्यूडनली। सिर्फ या तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक मोड होगा या फिर ट्रांसफ़र मैग्नेटिक मोड होगा। ठीक है। इसके बाद है TEM कांट प्रोपोगेट एज दिस नीड एन एक्सियल कंडक्टर फॉर एक्सियल करंट फ्लो। TEM के अंदर प्रोपोगेशन नहीं होता क्योंकि इसको एक्सियल कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपन ने पढ़ा था, जो पिछली क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि TEM जो मोड होता है अपना, उसके अंदर क्या होता है, एक्सियल कंडक्टर की ज़रूरत होती है ना, तो एक्सियल करंट को फ्लो करवाने के लिए। सो इसके बाद क्या है, इफ़ लैम्डा जी। अब लैम्डा जी क्या है, वेव गाइड के अंदर जो अपनी वेव प्रोपोगेट होगी तो उसके बाद उसकी वेवलेंथ के अंदर फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। जैसे अपना कोई भी सिस्टम है, ठीक है, अब वेव अपनी रिफ्लेक्ट होके जा रही है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तब उस पहले उसकी वेवलेंथ अगर सीधी जाती तो फिर उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा कहलाती, या फिर है ना लैम्डा नॉट कह सकते हैं, लैम्डा नॉट कहलाती फ्री स्पेस के अंदर। लेकिन अब जब अपनी वेव जो है वो ऐसे इस तरीके से टकरा के जा रही है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो अपनी वेवलेंथ है वो लैम्डा जी हो जाएगी, इसको अपन गाइड वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है। लैम्डा जी हो जाएगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, गाइड वेवलेंथ।
सो इफ़ लैम्डा जी गाइड लैम्डा इनसाइड वेवगाइड एंड लैम्डा नॉट इज़ फ्री स्पेस वेवगाइड, ये अपन जान चुके हैं लैम्डा नॉट और लैम्डा जी क्या है। तो इसके अंदर क्या रिलेशन होता है, जो अपना लैम्डा जी होता है, मतलब जो अपनी वेवलेंथ होती है लैम्डा जी वो कैसा होगा, जो गाइड वेवलेंथ होती है वो हमेशा कैसी होगी, अपनी जो एक्चुअल वेवलेंथ है या फ्री स्पेस की जो वेवलेंथ है उससे हमेशा ज़्यादा होगी ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण अपना जो लैम्डा जी हमेशा ज़्यादा होगा लैम्डा नॉट से। तो बेसिक चीज़ें अपन इस चीज़ से समझ चुके तो कि क्या है कि जैसे अपनी कोई वेव है, पहला पॉइंट में अपन को ये पता चल गया कि वेव जो अगर ट्रैवल करेगी अपनी वेव गाइड के अंदर तो उसके अंदर कैसे होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे और मल्टीपल मोड्स एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। अब वेव अगर लॉन्गिट्यूडनली अपनी ट्रैवल करती है तो इसके अंदर या तो ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड हो सकता है या फिर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड एग्जिस्ट हो सकता है, और या तो फिर ट्रांसफर मैग्नेटिक ट्रांसफर इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र होगा, मतलब कहने का या तो फिर मैग्नेटिक मोड ट्रांसफ़र होगा या फिर इलेक्ट्रिक मोड ट्रांसफ़र होगा। अपन TEM के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रांसफ़र मैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, अपन XY Z एक्सिस में पिछली बार अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, है ना। ट्रांसफ़र मैग्नेटिक मोड के अंदर जो अपना Z एक्सिस के अलॉन्ग जो H होता है वो 0 होता है, HG कैसा होता है 0 होता है, अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में, HG कैसा होता है 0 होता है, ठीक है। और जो अपना ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक मोड है उसके अंदर जो अपना E होता है EZ HZ और EZ कैसा होगा इसके अंदर EZ कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड के अंदर HZ इक्वल्स टू EZ ये दोनों कैसे हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। TEM कांट प्रोपोगेट, TEM के अंदर प्रोपोगेशन नहीं होता है, एज दिस नीड एन एक्सियल कंडक्टर फॉर एक्सियल कंडक्टर करंट फ्लो, एक्सियल करंट फ्लो के लिए इसके अंदर एक्सियल कंडक्टर की आवश्यकता होती है, इस वजह से नहीं होता। TEM और TE मोड के सिंगल कंडक्टर के अंदर काम चल सकता है, इस वजह से अपन TE और TM मोड ही काम में लेते हैं। और बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने जानिए कि जो अपना लैम्डा जी होता है, जो वेव गाइड में के अंदर जो अपना वेवलेंथ होती है या फिर गाइड वेवलेंथ जिसको बोल सकते हैं लैम्डा जी, वो हमेशा बड़ी होती है अपनी फ्री स्पेस में जब ट्रैवल कर रही थी अपनी वेव उससे। नेक्स्ट स्टूडेंट अपना है फ्री स्पेस वेलोसिटी। अब अपन फ्री स्पेस वेलोसिटी की बात करेंगे। जब अपनी वेव फ्री स्पेस के अंदर फ्लो कर रही थी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वेव की वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वाइल इन वेव गाइड द वेलोसिटी विल बी लेस देन c, ठीक है। तो अपनी वेलोसिटी कैसी होगी, लेस देन c होगी। फ्री स्पेस में अपनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जब अपनी जो वेव है अगर डायरेक्ट ट्रैवल कर रही होगी तब अपनी कैसी होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जब वेव गाइड के थ्रू मतलब इस तरीके से जब टकरा के निकलेगी तब उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी, c से कम होगी, ठीक है। वेव इनसाइड ए वेव गाइड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक वेव इम्पिडेंस। अब इनसाइड जो अपनी वेव होती है जो कि वेव गाइड के अंदर चल रही है, वेव गाइड जो इस तरीके से अपना वेव टकरा के जा रही है तो इसके अंदर क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस भी होगा, जिसको क्या बोला जाएगा, वेव कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेव इम्पिडेंस इसको बोला जाएगा, ठीक है। वॉल रेजिस्टेंस ऑफ वेव गाइड मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल सो दैट लेस I²R लॉसेज अकर एंड लेस हीटिंग अकर। सो बेसिकली क्या होता है, अपना जो वॉल्स होती है जो भी अपनी वेव गाइड है इसकी जो बाहर वाली जो वॉल्स है, जैसे ये वाली और एक ही वॉल है, ठीक है। इनका जो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, R कैसा होना चाहिए, इनका R जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, वो बहुत ही कम होना चाहिए। क्यों, ताकि अपनी जो I²R लॉसेज है वो कैसे हो सके, कम हो सके, ठीक है। और I²R लॉस जब कम होंगे तो अपनी हीटिंग कैसी होगी, हीटिंग अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ वेव गाइड कोटेड एज गोल्ड और सिल्वर, वेव गाइड मेड ऑफ ब्रास और एल्यूमिनियम। सो बेसिकली क्या है कि इनर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्शन अपन को करवाना है, जो अपनी इस तरीके से अपनी वेव गाइड बना है इसके अंदर बार बार अपनी वेव जो है टकरा रही है, अब इसके अंदर अपन को रिफ्लेक्शन करना है। तो अपना लॉसेज मिनिमम हो उसके लिए क्या किया जाता है, जो अंदर है ना कोटिंग की जाती है, जो अंदर वाली जो वॉल्स है ना इसका अंदर की साइड से, इसको भी अंदर की साइड से कैसे करी जाती है, कोटिंग की जाती है। कोटिंग किस तरीके से करते हैं, या तो गोल्ड से या फिर सिल्वर से कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इम्प्रूव कंडक्टिविटी, जिससे क्या अपनी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो सके एंड मेक सरफेस स्मूथ, डिक्रीज लॉसेज इनसाइड वेव गाइड, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, अगर अपन जो गोल्ड और सिल्वर की अगर अपन अंदर कोटिंग कर देंगे इससे क्या होगा, एक तो अपनी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, अपना सरफेस कैसी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ अपनी क्या होगी, जो अंदर लॉसेज है वो लॉसेज कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। वेव गाइड मेड ऑफ ब्रास और एल्यूमिनियम, ब्रास और एल्यूमिनियम के भी वेव गाइड बनते हैं अपने इसमें, ठीक है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से FC, अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसके अंदर होती है जो FC होती है, बिलो दिस नो फ्रिक्वेंसी और प्रोपोगेशन
कैन पास पॉसिबल। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, अगर अपनी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, एक एफ सी अपन इसके अंदर काम में लेंगे टर्म। एफ सी क्या होती है, अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और जो अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है अपन को क्या बताती है कि इसके अगर नीचे अपनी वेव गाइड की फ्रीक्वेंसी है, इससे अगर लो है, इससे भी अगर नीचे एफ सी से भी नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई अपनी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है तो इस केस के अंदर अपनी वेव प्रोपोगेशन नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो है अगर अपनी वेव, ठीक है, अपनी वेव फ्रीक्वेंसी अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है अपनी वेव गाइड की फ्रीक्वेंसी, तो फिर अपना जो वेव गाइड के अंदर प्रोपोगेशन है वो होगा, ठीक है। वेव गाइड एक्ट एज ए हाई पास फिल्टर। इसको अपन कह सकते हैं जैसे एफ सी है अपना, ठीक है, एफ सी अपना है, अगर उससे ज़्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी है तो अपनी वेव गाइड के अंदर जो प्रोपोगेशन होगा, तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करेगी। क्योंकि हाई पास फिल्टर के अंदर क्या होता है, हाई पास फिल्टर के अंदर भी यही होता है कि अपनी जो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसको पास किया जाता है, वरना उसको रिजेक्ट किया जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे अगर अपने कुछ इसके अंदर और चेंजेस करें, अपनी जो वेव गाइड है उसके अंदर और अगर चेंजेस करें, जैसे एक एंड से अगर उसको बंद कर दें या दोनों एंड से उसको बंद कर दें, तो अपने वेव गाइड के अंदर क्या इफेक्ट आएगा वो अपन जानना चाहते हैं। तो ए सॉर्टिंग प्लेट इज़ यूज टू क्लोज वन एंड ऑफ ए वेव गाइड एंड वेव इज़ लेट टू प्रोपोगेट फ्रॉम द आउटर एंड या फिर फ्रॉम द अदर एंड देयर इज़ ए कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव गाइड गिविंग स्टैंडिंग वेव। होता है एक्चुअली क्या है, जैसे कि अगर अपन वेव गाइड जो है उसका एक एंड को बंद कर दें, एक एंड जैसे कि यहाँ से बंद कर दें, ठीक है, और अपनी वेव यहाँ से टकरा के इस तरीके से आ रही, तो ये वेव एक बार तो ऐसे आई, ठीक है, और फिर वापस कैसे जाएगी, वापस भी इसी तरीके से जाएगी। अगर यहाँ पे अगर इस एंड को अपन बंद कर दिया तो अपनी वेव इस तरीके से आई और वापस कैसे इसी तरीके से वापस चली जाएगी, उसी वे में वापस चली जाएगी, जिसको क्या बोला जाएगा, स्टैंडिंग वेव। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वेव इसी तरीके से चलती रहेगी, इसी पैटर्न में बार बार चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। सो बेसिकली अगर अपन ऐसा करें, से शॉर्टिंग प्लेट इज़ यूज टू क्लोज वन एंड, अगर एक एंड के अंदर अपन एक एंड की साइड में अपन शॉर्टिंग प्लेट लगा दें, उसको एक साइड से बंद कर दें वेव गाइड को, एंड वेव इज़ लेट टू प्रोपोगेट, और वेव को अगर अपन प्रोपोगेट अंदर करने दें फ्रॉम द अदर एंड से अपन उसको वेव को प्रोपोगेट करने दें, मतलब एक एंड तो अपन ने बंद कर दिया है इस तरीके से और दूसरी एंड से अपन वेव को प्रोपोगेट करवा रहे हैं, तो इस तरीके से, तो क्या होगा, देयर इज़ ए कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाएगा वेव, जैसी गई है वैसी आ जाएगी वापस, गिविंग ए स्टैंडिंग वेव। तो अपन को इस तरीके से स्टैंडिंग वेव अपन को दिखाई देगी, उसमें कोई चेंज अपन को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और दूसरे में क्या केस, दूसरे केस के अंदर इफ द अदर एंड टू इज क्लोज, मतलब दूसरे एंड को भी अगर अपन क्लोज कर दे, ए हॉलो स्पेस इज फॉर्म विच मेक्स द सिग्नल बाउंस बैक एंड फोर्थ सेट टू प्लेट्स दिस लीड्स टू रेजोनेंट। अब इसके अंदर क्या होगा, दूसरे एंड को भी अपन बंद कर दे, जैसे एक एंड को अपन ने पहले बंद किया था, अगर अपन दूसरी एंड को भी इस तरीके से बंद कर दे, दोनों एंड को बंद करने पे क्या होगा, तो अपनी वेव है वो क्या हो रेजोनेंट करने लग जाएगी अंदर, ठीक है। इफ़ द अदर एंड टू इज क्लोज द हॉलो स्पेसिस फॉर्म विच मेक द सिग्नल बिकम बैक एंड विच मेक द सिग्नल बाउंस बैक एंड फोर्थ सेट टू प्लेट्स। इन दोनों के बीच के अंदर जैसे इस तरीके से वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो अब इस तरीके से अगर चल रही है अपनी वेव, तो क्या करेगा, ये यहाँ से फेंकेगा, ये यहाँ से फेंकेगा, ये यहाँ से फेंकेगा, ये यहाँ से फेंकेगा, इस तरीके से अपनी वेव इसके अंदर चलती जाएगी। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाएगा। जब दोनों साइड से अपन जब बराबर हो रहा है ना, दोनों साइड अपन ने इसको क्लोज कर दिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, दिस लीड टू रेजोनेंस, इसको क्या बोला जाएगा, रेजोनेंस बोला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाएगा, कई कई जगह पे हॉलो स्पेस जैसे बना था वो हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाएगा, विच मेक्स द सिग्नल बाउंस बैक एंड फोर्थ सेट टू प्लेट। दोनों प्लेट के बीच में वो क्या करेगा, उसको फेंकता रहेगा, जैसे इधर था वैसे इधर फेंकता रहेगा। उसके अंदर क्या हुआ था, जैसे स्टैंडिंग वेव के अंदर एक बार गई और एक बार वापस आई, इसके अंदर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वापस चलता जाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव के अंदर अपन सिर्फ एक बार ही उस चीज़ को दोहराएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, बार बार वो चीज़ करती रहेगी प्रोपोगेट, तो उसके अंदर क्या होगा, अपना रेजोनेंस इस चीज़ को बोला जाएगा। द हॉलो स्पेस इज ए कैविटी, हॉलो स्पेस को क्या बोला जाएगा, कैविटी। कहने का सेंस ये है कि जैसे कि अपना इस तरीके से वेव है, दोनों साइड को अपन ने क्लोज कर दिया है, अब इस तरीके से अपनी वेव जा रही है वापस आ रही है, ठीक है। तो ये जो हॉलो स्पेस है ना, यहाँ पे ये वाला जो हॉलो स्पेस है, इसको क्या बोला जाएगा, कैविटी बोला जाएगा। हैंस दीज क्लोज्ड वेव गाइड बिकम ए कैविटी रेजोनेटर, ठीक है। हैंस दीज क्लोज्ड, इस तरीके की क्लोज वेव गाइड जो होती है उसको क्या बोला जाता है, कैविटी रेजोनेटर बोला जाता है,
ठीक है। स्टैंडिंग वेव के अंदर केस के अंदर अपन सिर्फ एक बार कहेंगे, डोंट बी कन्फ्यूज। इसके अंदर कैसा होता है, कन्फ्यूज मत होना, इस तरीके से जैसे वेव गई तो इस तरीके से वापस आएगी, तो ये स्टैंडिंग वेव का पैटर्न कहलाता है इस तरीके से, लेकिन एक बार ही होता है ये। लेकिन रेजोनेंस के अंदर क्या होगा, वो चीज़ दोनों साइड से बन जब है ना, तभी बार बार होता रहेगा, इस तरीके से बार बार चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से बार बार चलता रहेगा। सो नेक्स्ट अपन देखेंगे एडवांटेज ऑफ वेवगाइड। एडवांटेज क्या होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है, डिक्रीजेज इन आई स्क्वायर आर लॉसेज कॉपर लॉसेज देन टू वायर लाइन्स। अब इसके अंदर क्या होगा, स्पेस एरिया तो ज़्यादा होता है और आई स्क्वायर आर लॉसेज जो है, आई स्क्वायर आर लॉसेज कम होते हैं, कॉपर लॉसेज कम होते हैं, क्योंकि अंदर से अपने वैसे भी इसकी कोटिंग कर दी है, तो ये टू वायर लाइन्स की अपेक्षा अपने लिए थोड़े ज़्यादा एडवांटेज होते हैं इसके अंदर, आई स्क्वायर और कॉपर लॉसेज के अंदर कम होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग है स्किन इफेक्ट कम हो जाता है इसके अंदर कोएक्सियल लाइन की तरह, जैसे कोएक्सियल लाइन में स्किन इफेक्ट होता है, बाहर की तरफ करंट ज़्यादा फ्लो होती है, तो अपनी जो वेव गाइड है उसके अंदर क्या होगा, स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। ईजी टू मैन्युफैक्चर रेक्टेंगुलर वेव गाइड लेस फ्लैश ओवर। अब इसके अंदर अपन रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर वापस पढ़ेंगे, ईजी टू मैन्युफैक्चर होती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड, लेस फ्लैश ओवर होता है इसके अंदर, ये अपन रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर फिर से देखेंगे। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं मैकेनिकल सिंप्लिसिटी होती है इसके अंदर, हाई मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, ठीक है। एक तो इसको डिज़ाइनिंग आसान होती है, इस वजह से इसको अपन कहते हैं कि मैकेनिकल अपनी सिंप्लिसिटी होती है, और दूसरे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग होती है वो कितनी होती है, हाई होती है, ठीक है, हाई मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही इसके अंदर हाई होती है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ईजी होती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड की, ठीक है। अब जो है अपन देखेंगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं अपनी वेव गाइड के। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, फॉर लो फ्रीक्वेंसी फिजिकल साइज इज़ ए कंस्ट्रेंट। तो फिजिकल साइज अपनी लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैसी होती है, फिजिकल साइज जो एक तरीके की अपनी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिजिकली इसको जैसे लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपन को बनाना तो अपनी वेव गाइड नहीं बन पाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो बन जाएगी, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये अपनी फेल हो जाती है। दूसरा क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन इंस्टॉलेशन एज रिजिड एंड हॉलो पाइप, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन जब करते हैं रिजिड और हॉलो पाइप के लिए तब इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, शेप नीड्स मैनी जॉइंट्स एंड कपलिंग, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे जो जॉइंट्स और कपलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, तो लॉसेज भी इसके अंदर बढ़ते हैं। थर्ड है गोल्ड और सिल्वर के अंदर प्लेटिंग होती है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, कॉस्ट कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डोमिनेंट मोड क्या होता है, ठीक है। डोमिनेंट मोड क्या होता है, फॉर ए गिवन डायमेंशन एंड ज्योमेट्री ऑफ ए वेवगाइड द डोमिनेंट मोड इज़ द वन दैट हैज़ द हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। जिसकी कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है, कट ऑफ वेवलेंथ होती है लैम्डा सी जो होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ होगी लैम्डा सी। तो इसके अंदर क्या होगा, कौन सी होती है डोमिनेंट मोड, जिसके अंदर दैट हैज़ द हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ, जिसमें कट ऑफ वेवलेंथ हाईएस्ट होती है वो होता है अपना डोमिनेंट मोड, ठीक है। सेकेंड है कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा सी, जो अपन ने पिछली बात करी। डोमिनेंट मोड कब होगा, जब लैम्डा सी अपना हाईएस्ट होगा तब होगा अपना डोमिनेंट मोड। अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसकी कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एनी पर्टिकुलर मोड टू सस्टेन द करस्पॉन्डिंग ऑफ लैम्डा ऑफ से सिंगल फ्रिक्वेंसी मस्ट बी लेस देन द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस मोड। कहने का सेंस ये है, फ्रीक्वेंसी कैसी है अपनी हाई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है अपने, अगर अपन को वेव को परपोगेट करवाना है तो अपनी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा सी से कम होनी चाहिए, ठीक है। अपनी जो लैम्डा है, जो गाइड वेवलेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, अपनी जो लैम्डा सी है उससे कम होनी चाहिए, तब अपनी जो प्रोपोगेशन सक्सेसफुली हो पाएगा, ठीक है। फॉर एनी पर्टिकुलर मोड टू सस्टेन द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस दैन दैट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब अपनी जो लैम्डा सी जो है, लैम्डा जी जो है वो कैसा होना चाहिए, लैम्डा सी से कम होना चाहिए। अपना जो वेव गाइड का जो वेवलेंथ है उसकी जो कट ऑफ जो है वेवलेंथ है उसकी वैल्यू से कम होनी चाहिए, लैम्डा जी कम होना चाहिए लैम्डा सी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइड वेवलेंथ, जिसको लैम्डा जी अभी मैंने टर्म यूज़ करी, लैम्डा जी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू अंडरगो ए फेज शिफ्ट 2 पाई रेडियंस, मतलब डिस्टेंस जो 2 पाई रेडियंस फेज शिफ्ट लाने के जो ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसी वेवलेंथ को क्या बोला जाता है, लैम्डा जी बोला जाता है। वाइल द प्रोपोगेशन इन द वेव गाइड क्या बोला जाएगा, लैम्डा जी किसके बराबर होगा, 2 पाई डिवाइड बाय बीटा के बराबर होगा। तो ये होती है अपनी गाइड वेवलेंथ लैम्डा जी, जो अपनी जो प्रोपोगेटिंग वेव की जो वेवलेंथ होगी, जो गाइड वेव की जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा जी होगी,
ठीक है। उसमें फेज शिफ्ट कितना लाना होता है, उसको 2 पाई का फेज शिफ्ट लाना होता है। बेसिकली अपन अब फेज वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। फेज वेलोसिटी क्या होती है, वीपी जो होती है अपनी क्या कहलाती है, रेटेड विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंजेस इन टर्म्स ऑफ लेमडा जी। मतलब अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसकी वेवलेंथ जो है, उसकी जो अपनी जो गाइड वेवलेंथ है वो पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी चेंज हो रही है उसको अपन फेज वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, वीपी बोलेंगे। वीपी जो है वो किसके बराबर होगी, लैम्डा जी डिवाइड बाय यूनिट टाइम है। मतलब यूनिट टाइम के अंदर जो अपना लैम्डा कितना चेंज हो रहा है वो अपना वीपी कहलाएगा। या फिर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अपना जो टाइम होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, 1/f। टाइम होता है अपना 1/f के बराबर। ठीक है, तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं टाइम को 1/f लिखूंगा तो यहाँ पे अगर 1/f में लिखूंगा तो f कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा जी इंटू एफ हो जाएगा। ये यहाँ पे वीपी है, इसको वीपी करिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब मैं वीपी को और कैसे लिख सकता हूँ, जैसे वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा जी इंटू एफ आ जाएगी। लैम्डा जी इंटू एफ जब आएगी तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, नीचे डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में इस लैम्डा को मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, 2 पाई से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 पाई एफ किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। और 2 पाई बाई लैम्डा किसके बराबर होता है, ये बीटा के बराबर होता है। तो वीपी को मैं कैसे लिखूँगा, ओमेगा डिवाइड बाय बीटा। तो ये रिमेंबर थिंग है कि वीपी को किस तरीके से लिखा जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाय बीटा। ठीक है, जो इसमें ओमेगा किसके बराबर होगा, 2 पाई एफ के बराबर, और बीटा हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा जी के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी में क्या होता है, रेट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव इन वेव गाइड और वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वेव गाइड। कहने का सेंस, किस वेलोसिटी से जो अपनी वेव है जो प्रोपोगेट हो रही है वेव गाइड के अंदर, किस वेलोसिटी से चल रही है अपनी वेव। ठीक है, उसको बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी। इन केस modulated wave propagation, then the velocity of propagation of the modulation envelope is vg। हाँ वही चीज़ एक तरीके से अपन देखें तो vg जो है किस तरीके से होगा अपना, कि जैसे इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन वेव प्रोपोगेशन देन द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द मॉड्यूलेशन एनवेलप इज vg। तो vg अपना किस तरीके से आएगा इसके अंदर, vg जो का v से छोटा होगा, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन फ्री स्पेस, जो अपने फ्री स्पेस की जो वेलोसिटी होती है। ठीक है, कहने का सेंस क्या है कि जो अपने फ्री में जो जब अपना वेव गाइड अपन ने यूज़ नहीं किया था, अपनी जो वेव है वो फ्री स्पेस में चल रही थी, तब वेलोसिटी क्या थी, वी थी। और जब वेव गाइड में डाला तो अपनी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी जी हो गई। ठीक है, तो वी जी जो है ना वो हमेशा कैसी होगी, वी से छोटी होगी। ये अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, वी जी कैसी होगी, जो अपनी वी जी जो होगी वो कैसी होगी, वी से छोटी होगी। जो फ्री स्पेस के अंदर वेलोसिटी है उससे हमेशा वी जी छोटी होगी। ठीक है, एंड वी जी इज ऑल्सो भी रिटर्न एज कैसे लिखा जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी बी लिखा जाएगा। वी जी को, ग्रुप वेलोसिटी को इस तरीके से लिखा जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी बी। ठीक है, जैसे अपन ने पिछली वी पी को कैसे लिखा, डब्ल्यू बाई बी लिखा था ना बीटा, तो इसके अंदर वी जी किसके बराबर हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल बी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डी जनरेटिंग मोड। डी जनरेटिंग मोड क्या होता है, व्हेन 2 और मोर मोड्स हैव कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एग्जाम्पल इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड, जब होता है क्या एक्चुअली रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर क्या होता है, 2 और मोड हैव कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, व्हेन 2 और मोर मोड्स हैव कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एग्जाम्पल इन रेक्टेंगुलर वेव TEMN एंड TMN आर ऑलवेज डीजनरेट। कहने का मतलब क्या है कि दो की अगर अपनी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर सेम तरीके से हो जाती है, जैसे कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर होता है TEMN एंड TMMN के अंदर जो रिलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि सेम अगर हो जाती है अपनी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इस तरीके से, तो फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, डीजनरेट मोड बोलेंगे। ठीक है, ये इतना ज़्यादा काम तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। इसमें जनरेशन डायमंड क्या होती है रेक्टेंगुलर वेव के अंदर, जब ए जो होता है मतलब अपनी जो इस तरीके से अगर अपनी रेक्टेंगुलर वेव बनी है तो उसमें जो ये ए होता है और ये बी होता है, तो ए और बी में क्या रिलेशन होता है, ए जो है किसके बराबर होगा, 2b के बराबर होगा। ठीक है, ए किसके बराबर होगा, 2b के बराबर, इस तरीके से उनमें रिलेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वेरियस TMN मोड्स इन ए रेक्टेंगुलर वेव। अब जो अलग अलग टाइप के TMN मोड जो होते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे, रेक्टेंगुलर वेव के अंदर कौन कौन से होते हैं TMN मोड। TMN का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। M का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ हाफ वेव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन x डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो x डायरेक्शन के है, ऐसी कौन सी नंबर ऑफ हाफ वेव है जिनकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी x डायरेक्शन में वो हो जाती है अपनी M, और N कौन सी होगी, नंबर ऑफ हाफ वेव
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पे की जो नंबर्स है वो हो जाते हैं एन। ठीक है, अब इसको एम एन को किस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं, या तो टी एम जो 0 के बराबर होगा, या टी एम 0 1 के बराबर होगा, या टी एम 1 0 के बराबर होगा, या टी एम 1 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है ये अपन आगे देखेंगे। सो बेसिकली जो है लैम्डा सी, इसके बारे में अपन और जानना चाहते हैं कि अगर और अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो कौन कौन से फार्मूला को अपन को ध्यान में देना है, उसके बारे में अपन देख रहे हैं, है ना। तो कट ऑफ लैम्डा जो होता है इसको लैम्डा सी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अपनी क्या होती है, जो अपनी वेवलेंथ है इससे छोटी होनी चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है फॉर द रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लैम्डा सी की वैल्यू कितनी होती है, सी डिवाइड बाई एफ सी के बराबर होती है, जिसमें सी लाइट वेव की जो है वो स्पीड होती है, तो सी डिवाइड बाई एफ सी। अपन इस एफ सी को और मैं थोड़ा और एफ सी को सॉल्व करूँगा तो सी डिवाइड बाई 2, और इस कोष्टक के अंदर एम बाई ए स्क्वायर प्लस एन बाई बी स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2 इस तरीके से लिखा जाएगा। और जो लैम्डा सी की वैल्यू वो क्या निकल के आएगी इन दी एंड, 2ab डिवाइड बाई रूट ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से निकल के आएगी। डायरेक्ट फार्मूला अपन को ध्यान में रखना है इसका। और वेयर एफ सी है, अब फ्रीक्वेंसी जो एफ सी क्या होती है, अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैंने यहाँ पे यूज़ क्या करी है, एफ सी मैंने क्या यूज़ करी है यहाँ पे, सी डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एम बाई ए स्क्वायर प्लस एन बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके न्यूमेरिकल अपने यूज़फुल नहीं है, इतना बड़ा भी बहुत है तो अपन इतना उस डीप में नहीं जाएंगे उसके अंदर। बेसिकली अपन को लैम्डा सी क्या होता है ये अपन को पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूले के बारे में अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ लैम्डा नॉट फ्री स्पेस वेवलेंथ देन वी जी की वैल्यू कितनी होगी, जो अपनी ग्रुप वेलोसिटी उसकी अगर अपन फार्मूला निकालना चाहते तो वी जी का फार्मूला क्या निकल के आता है, सी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होती है अपनी ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, और लैम्डा नॉट और लैम्डा सी और लैम्डा जी के बीच में क्या रिलेशन होता है ये अपन को रिलेशन बेसिकली पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 लैम्डा नॉट स्क्वायर इक्वल टू बराबर होता है 1 लैम्डा सी स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा जी स्क्वायर, जिसमें जी क्या है अपनी वेव गाइड की जो है वेवलेंथ है, और लैम्डा सी जो है कट ऑफ जो है अपनी वो वेवलेंथ है। लैम्डा सी जो है अपनी जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके, और लैम्डा नॉट जो अपनी क्या है फ्री स्पेस की वेवलेंथ कहलाती है ना। जब फ्री स्पेस की वेवलेंथ कौन सी होती है, जब अपनी वेव गाइड अपन ने यूज़ में नहीं करी और अपनी जो वेव डायरेक्ट ट्रैवल करी तो अपनी फ्री स्पेस की वेवलेंथ कहलाती है। सो बेसिकली जो अपन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन को ध्यान में रखना है कि जो लैम्डा सी का ये फार्मूला होता है ये अपन को ध्यान में होना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें बेसिकली अपन को ये पता होना चाहिए, और एफ़ की वैल्यू अपन को नॉलेज में होनी चाहिए। ए बी अपन को पता ही है, एम एन एम, अब इसके अंदर सी अपन को पता है स्पीड, एम क्या है एक्स वेव के अंदर डायरेक्ट डायरेक्शन के अंदर जो ट्रैवल कर रही है अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पिछली स्लाइड में अपने देखा ना इस तरीके से। एम क्या है, नंबर ऑफ हाफ वेव जो ट्रैवल कर रही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की किस में, एक्स डायरेक्शन के अंदर, और नंबर ऑफ हाफ वेव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वाई डायरेक्शन में वो जा रही वो है एन। ठीक है, ये है एम एन, और ए बी क्या है, जो अपनी रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। रेक्टेंगुलर वेव गाइड जो है अपनी इस तरीके से रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, इसकी जो विड्थ है वो है ए, और इसकी लेंथ मान लो बी, या फिर लेंथ कह दो ए और विड्थ कह दो बी, तो वो है। तो इस तरीके से एफ सी निकाला जाता है। एफ सी होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपनी वेव को वेव गाइड में ट्रैवल करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से कम होनी चाहिए।